बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे बहन भाई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो व्यूअर्स, चलिए आज के टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक व्यूअर्स है लिविंग कॉस्ट इन स्पेन पार्ट 2। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा होगा कि मैंने जिक्र किया था घरों के किराए का। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है यूटिलिटी बिल्स और ग्रोसरी और ट्रांसपोर्ट। ये तीन चीज़ें हैं जो लिविंग कास्ट की इम्पोर्टेड हैं लिविंग कास्ट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूटिलिटी बिल्स में आता है बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस और इंटरनेट। तो व्यूअर, बिजली जो है इलेक्ट्रिसिटी, वो स्पेन के अंदर ढेर सारी कंपनी है, ज़्यादातर वही लोग इस्तेमाल करते हैं। उसका बिल जो है तकरीबन 2 मंथ के बाद आता है, तो वो होता है 130 यूरो। तो कुछ कंपनियां हैं जिनका थोड़ा सा कम है लेकिन इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन ये मैक्सिमम और तकरीबन 130 यूरो आता है 2 मंथ के बाद हर पूरे स्पेन के अंदर। आगे व्यूअर चलते हैं पानी का बिल तकरीबन वो भी 2 मंथ के बाद आता है और पूरे स्पेन में ही है ये कंपनी, इसके अलावा और नहीं है। तो वो उसका बिल तकरीबन 50 से 60 यूरो बिल तकरीबन हर 2 मंथ के बाद आता है पानी का। अभी आगे चलते हैं। इंटरनेट, जो आपको पता है इंटरनेट का हर घर में होना लाजमी है, चाहे वो बच्चों के इस्तेमाल में हो या बड़ों के इस्तेमाल में हो। तो इंटरनेट की डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन सी कंपनी और कितनी MB की लैन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी नॉर्मली तौर पर 25 से लेकर 50 यूरो के अंदर अंदर इनके पैकेज होते हैं। किसी में MB कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो ये आगे चलते हैं गैस की तरफ। गैस बहुत कम घरों में इस्तेमाल होती है, ज़्यादातर सिलेंडर या ये स्पेनिश लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिक चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग जो पाकिस्तानी कम्युनिटी हैं वो ज़्यादातर गैस सिलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं। तो सिलेंडर व्यूअर्स 15 से लेकर 17-18 यूरो तक एक सिलेंडर आता है, जिसमें एक मंथ से थोड़े 10-15 दिन ऊपर निकल जाते हैं आसानी के साथ। तो व्यूअर्स, ये मैंने आपको बताया जो यूटिलिटी बिल है। चलिए नेक्स्ट ग्रोसरी की तरफ। ग्रोसरी में व्यूअर अगर 2 अफराद एक घर में रह रहे हैं तो उनका जो ग्रोसरी का सामान है जिसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं वो 150 से लेकर 200 तक आता है, जो एक अंदाज़ा है। अगर आप 4 अफराद एक घर में रह रहे हैं तो 350 से 400 लगा लें, एक अंदाजे के मुताबिक है। अब डिपेंड करता है हर अफराद के ऊपर वो कहाँ से ग्रोसरी का सामान ख़रीदते हैं और कितनी तादाद में ख़रीदते हैं। तो व्यूअर आगे चलते हैं। गाड़ी ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट में व्यूअर अगर तो आप सिटी के अंदर रह रहे हैं तो फिर तो आप ज़ाहिर है आपने जाना है, ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, तो ट्रेन का टिकट या मेट्रो जो अंडरग्राउंड चलती है मोस्टली वो ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको टिकट लेना लाजमी है। तो वो भी तकरीबन एक मंथ का आप लें तो 50-60 यूरो तक आता है, 70 तक भी तकरीबन डिपेंड करता है कि इसमें कैटेगरी होती हैं। वो जो यंग जनरेशन है उनके टिकट की कैटेगरी अलग, जो पेंशनेबल है उनकी कैटेगरी अलग। इस तरह मुख्तलिफ कैटेगरी के टिकट्स इनके स्पेन के अंदर मौजूद है। उसके अलावा व्यूअर अगर आप शहर से बाहर आ रहे हैं तो यकीनन आपके पास गाड़ी होगी, तो उसका वो भी पेट्रोल का खर्चा है। तो वो पेट्रोल आपको पता है कि प्राइजेज ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये एक अंदाजे के मुताबिक 70 से 100 यूरो तक मंथली आपका पेट्रोल आसानी के साथ लग जाता है। ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने किलोमीटर पे रोज़ाना कहाँ जॉब पे जा रहे हो या वीकेंड पे आप किस तरह की सैर व तफरी कर रहे हो, या जो भी आपके इसमें शामिल अखराजात है, आना जाना कहीं भी हो। तो भी ये मेंटेनेंस गाड़ी के अलावा सिर्फ पेट्रोल का जो खर्चा है वो मैं बता रहा हूँ। तो यूटिलिटी बिल्स और ग्रोसरी और ट्रांसपोर्ट को अगर एवरेज निकालें तो 500 से 600 यूरो एक फैमिली का खर्चा आता है। इसमें किराया शामिल नहीं है, क्योंकि किराया शामिल अगर करें तो वो 1000 से 500 तक चला जाता है। ये डिपेंड करता है किराए पे आप किस सिटी में रह रहे हैं, विलेज में रह रहे हैं, उस हिसाब से आप इसके अंदर ऐड कर लें। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक 1000 से 1200 यूरो तक एक लिविंग कास्ट है स्पेन के अंदर। तो ये तो एक फैमिली का था। अगर एक सिंगल बंदा हो, अगर तो सिंगल बंदा शहर में रह रहे हैं तो वो आपको पता है ग्रोसरी जिस तरह किराया मकान का डिवाइड होता है, इस तरह ग्रोसरी और यूटिलिटी बिल भी उन पर 5 बंदे तो उन सब पे फॉर एग्जाम्पल अगर 100 यूरो बिल आता है तो 4 बंदे घर में रह रहे हैं
تو وہ 25 یورو ان پہ ڈیوائڈ ہوں گے. اسی طرح گروسری کا سامان بھی ہے, وہی ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے اوپر وہ کس طرح کا سامان خریدتے ہیں اور کتنی تعداد میں خریدتے ہیں. تو اگر اسٹوڈنٹ ہے, اسٹوڈنٹ کا بھی یہی ہے, وہ اگر آ کے کمرہ لیتا ہے تو اس کے شامل ہوتا ہے اس کے اندر یوٹیلیٹی بلز وغیرہ اور گروسری اسی وہ سیپریٹ کرنا چاہتا ہے کرے, اگر شیئر کرنا چاہتا ہے تو وہ شیئر کرے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو آج پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو کافی ہیلپ ملی ہوگی. تو جانے سے پہلے سبسکرائب مائی چینل اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے. تو دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. اللہ حافظ.